हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंटरपोलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं वो आपने देखा कि यदि गिवन क्वेश्चन में जो इंटरवल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस इक्वल है तो आपने वेरियस मेथड्स पढ़ी हुई हैं। अब हम देखेंगे यदि गिवन इंटरवल्स में डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है तो उनके लिए हमें ये दो मेथड्स देखनी है, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन मेथड और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये दो देखेंगे। ये एक एक दफ़ा पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इनको देखेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, आप फार्मूला रखेंगे, हर चीज़ क्वेश्चन में गिवन रहेगी। और न्यूटन डिवाइडेड में हम टेबल बनाना सीखेंगे थोड़ी, इसमें एक ऑपरेटर आ जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो जो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। एफ एक्स ये वो है जैसे कि जब जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें F5 निकालना है कि F6 निकालना है तो हम x की जगह वो रख देंगे। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ये फार्मूला है आपका, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। ये x1 दिया रहेगा। अब ठीक है, मैं अभी फार्मूला बता दे रहा आपको, सब समझ जाओगे। x1 दिया रहेगा क्वेश्चन में, x2 दिया रहेगा, x0 y0 हर चीज़ दी रहेगी। ये जो x है ये क्या है, जो वो पूछ रहा है, जैसे f(5) पूछ रहा है या 15 20 21 कुछ भी पूछेगा, ये वो x है। ठीक है, तो आप इसको पैटर्न देख लो एक बार। कहाँ से शुरू करते हैं अपन, पहले x लेते हैं। ठीक है, x माइनस x0 को नहीं लिया पहले हमने। ठीक है, x माइनस x1 x माइनस x2 ऐसे चलता जाएगा, हमने x0 को छोड़ा है। ठीक है, तो जिसको छोड़ा है उसको हम फिर नीचे लेते हैं। x0 माइनस x0 नहीं, क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी, गलत है। तो हम x1 लिए, x0 माइनस x1, फिर x0 माइनस x2 x0 माइनस x1, ऐसे करते हुए ये क्या है y0, या बोल लो आप f ऑफ x0। जिसको हम छोड़ रहे हैं उसकी वैल्यू, जिसको हम छोड़ रहे हैं उसको फंक्शन में रखने पर जो वैल्यू आती है वो है ये। ठीक है, अब हमने किसको लिया था, x माइनस x1, x0 को छोड़ा। अब हम अगले टर्म में x1 को छोड़ेंगे, x0 को ले लेंगे, तो x माइनस x0, 1 को देखो नहीं लिया, x माइनस x2, ऐसे चलते चलते जाएगा। जिसको नहीं लिया उसको हम फिर डिनोमिनेटर में लेंगे, x1 माइनस x0 x1 माइनस x2, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, फिर हम लेंगे, देखो हमने 0 को छोड़ा, फिर 1 को छोड़ा, अब 2 को छोड़ेंगे, तो 2 को छोड़ेंगे और बाकी सबको ले लेंगे। ठीक है, तो x माइनस x0 x माइनस x1, 2 को छोड़ दिया, x माइनस x3, ऐसे चलते चलते जिसको छोड़ा हमने उसको नीचे ले लिया, x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 ऐसे। ठीक है, ये बता दिया फॉर्मूला है, अपन क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, दूसरी मेथड है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये वही फिर से वही कि अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम इन दो फार्मूला का यूज़ करेंगे, एक लैग्रांज जो अभी देखा, क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, और एक है ये। तो इसमें ये y0 x माइनस एक्स, ये फार्मूला है। देखो आप, ये चीज़ जो है अभी अपन ने फॉरवर्ड ऑपरेटर देखा था, ये वो नहीं है। अब जब हम टेबल बनाएंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो टेबल बनाना बहुत अच्छे से सिखा देंगे, तो उसमें आपको समझ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, ये फार्मूला आप देख लो। अब कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ क्या है, जो जैसे कि ये है कोई x है, ठीक है, कोई एफ एक्स है, यदि जैसे मान लो x³ प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने कहा x इक्वल्स टू 1 पे रखा हमने, तो वैल्यू कितनी आई 1 1। ठीक है, 2, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसी को कई बार वो y1 भी बोल देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, अगर जैसे y0 दिया गया है तो वही है f ऑफ x0, f(x) है तो वो क्या है, वो y है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप इस y0 की जगह f ऑफ x0 भी ले सकते हैं, है ना। अब ऑपरेटर की बात करो तो ये जो देखा था अपन ने, ये था फॉरवर्ड ऑपरेटर। ये जो है ये डिवाइडेड है, क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। ये चीज़ है, इसको कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं जब अपन टेबल बनाएंगे तो सीखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है f ऑफ x, जिस पे वो वैल्यू पूछ रहा है वो यहाँ पे अपन पुट करेंगे। ठीक है, तो ये y0 प्लस एक्स माइनस एक्स क्या है, वही जो पूछ रहा है क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लेंगे। ठीक है, ये हम निकालना अभी सीखने वाले हैं। फिर यही सब x माइनस x0 x माइनस x1, ये
ये इसका फार्मूला हो गया। तो मतलब देखो अभी तक ऐसा कुछ बताने को है नहीं, आप ये फार्मूला देखेंगे पहले तो आप अच्छे से ऑब्जर्वेशंस जो दी गई हैं वो देखोगे कि डिफरेंस इक्वल है कि अनइक्वल है। कई बार ऐसा होता है कि वो इक्वल देते हुए जो लास्ट के टू टर्म्स हैं वहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो आपको एंड तक अच्छे से देखना है, फिर आपको पता चलता है कि डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये दोनों मेथड्स पे आप जाओगे। ठीक है, लेग्रांज का फार्मूला देखा, इसका फार्मूला देखा। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर से अच्छे से फार्मूला लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें तो फिर क्वेश्चन में यही सब ध्यान रखना कि एफ ऑफ एक्स नॉट या एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो के बराबर होता है। ऐसा कुछ कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे एफ एक्स है कहीं पे वाई है, ऐसा। ठीक है, और ये याद रखना, ये इसमें अपन ऐसा साइन बनाते हैं और वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो तो अब शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है अपने PYQ से है, जिसमें बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 9 यूजिंग लेग्रांज फार्मूला। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखोगे, अब पहले तो उसने नाम ही दे दिया तो ठीक है, कोई देखने वाली बात नहीं, लेकिन देखो कहाँ पे डिफरेंस अनइक्वल इक्वल की बात कर रही है। देखो 5 7 2, 7 11 4, 11 13 1, कितना 2, 13 17 4। ठीक है, तो ये डिफरेंस अनइक्वल है, इसलिए हम लेग्रांज लगा रहे हैं, उसने वैसे ही पहले नाम दे दिया है। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूले पे। सबसे पहले आप एक काम किया करो, कैसा कि इसमें जैसे हम फॉर्मूले में लिख रहे थे x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3, तो सबसे पहले नामकरण कर दो आप, तो फॉर्मूला जब भी यूज़ करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो x0 क्या है, ये 0 से शुरू किया करो, x0 5 x1 x2 x3 x4 y0 y1 y2 y3 y4। ठीक है, एक लिखना हो तो अच्छे से आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिख लो x0 5, अंधेरा है, शेडो ज़्यादा आ रही ना, चलो ठीक है। x0 x1 7, x2 11, x3 13, x4 17, ऐसे आप लिख लेना। ये y0 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, ये y4 हो गया, ऐसे अच्छे आंसर शीट में लिख दोगे, थोड़ी पेजेस जल्दी भर जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, अब आप फॉर्मूला देखते हैं अपन, जैसे बोल रहा है एफ ऑफ 9, तो पहले तो अपन एफ ऑफ एक्स जनरल फार्मूला लिख लो। क्या होता, कहाँ से शुरू करते, एक्स से। ठीक है, करेंगे। हमने छोड़ा x0 को, क्या लेते, x1, दिख रहा है, x x2 कितना है, देखो x0 छोड़ दिया, x1 x2 x3 x4 तक जाना है। ठीक है, x माइनस x3 x माइनस x4, किसको छोड़ा, x0 को, तो नीचे वही लेते हैं, x0 माइनस x0 तो करेंगे नहीं, तो क्या लेंगे, x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3, कितना हो गया 1 2 3, एक और लेंगे x0 माइनस x4। अब यहाँ पे क्या लेते, जिसको छोड़ा था वो, मतलब एफ ऑफ x0 या y0 कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, अब दूसरा क्या लेंगे, x माइनस, अब हम इसको छोड़ेंगे x1 को, यहाँ लिख दो x0 x1 x2 x3 x4। ठीक है, अब हम किसको छोड़ेंगे, x1 को, तो x0 लेना पड़ेगा, ले लिया हमने। ठीक है, x0 1 को छोड़ना है, x2 x माइनस x3 x माइनस x4, किसको छोड़ा था हमने, 1 को, तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x1 तो करेंगे नहीं, तो उसको छोड़ दो, x1 माइनस x3 x1 माइनस x4, और f ऑफ जिसको छोड़ा था, किसको, x1 को, तो f ऑफ x1 या y1 इंटू कर देंगे अपन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, अब इसको, तो क्या लेंगे, x माइनस x0, आप तो देखते चलो कैसे लिख रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, x माइनस x0 x माइनस x1, फिर हमने अब 2 को नहीं लेना, तो x माइनस x3 x माइनस x4, किसको छोड़ा था, x2 को, तो x2
माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x2 तो करेंगे नहीं, x3, x2 माइनस x4, और एफ ऑफ किसको लेंगे, x2 को या फिर y2 को, दोनों बराबर हैं। इसको ले लिया, इसको अब x2 छोड़े थे, अब x3 को छोड़ेंगे तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, 3 को नहीं लेना है, x माइनस x4, x3 माइनस x0। लिख इसलिए रहा हूँ कि आप देखोगे यदि तो थोड़ी दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, 3 तो लेंगे नहीं, x माइनस x3 माइनस x4, और ये f ऑफ x3 या y3। अब बस लास्ट टर्म, अब इसको छोड़ के सब लेना है अपन को, तो क्या होगा, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, वो तो छोड़ना है अपन को, ठीक है। x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2, x4 माइनस x3, और f ऑफ x4 या फिर y4। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया, ऐसा बढ़िया अच्छे से लिख देना। अब इसके आगे तो जाएंगे नहीं क्योंकि अब टर्म्स खत्म हो चुकी हैं अपनी। अब जो है किस पे पूछा, f ऑफ 9, तो यहाँ अच्छे से लिखेंगे f ऑफ 9 इक्वल्स टू x की जगह क्या लेंगे 9, और x1, x2, x3, x0, y0, y1, y2 हम सब लिख चुके हैं, तो अच्छे से ये लिख लो आप, क्या x की जगह 9, x1 क्या है अपना 7, देखते चलो, x माइनस x2 मतलब 9 माइनस 11, 9 माइनस 13, 9 माइनस 17, किसको छोड़ा था हमने, 5 को छोड़ा था, नीचे लिया हमने x0 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 7, फिर 5 माइनस 11, 5 माइनस 13, 5 माइनस 17, लिख दो 5 माइनस x1 क्या है 7, फॉर्मूला देखो और वैल्यूज़ देखो, सब दिया गया, बस अपन को थोड़ी सोच समझ मतलब ध्यान से लिखना है और कुछ नहीं। 5 माइनस 7 और फिर 5 माइनस 11, 5 माइनस 11, 5 माइनस 13, 5 माइनस 17, y0, ये y0 है 150, लिख दो इंटू 150, प्लस x माइनस x0 मतलब 9 माइनस 5। अब वैल्यूज़ लिखो आप, बस मैं लिखता जा रहा, ठीक है ना, आप देख लेना अच्छे से। 9 माइनस 5, फिर 9 माइनस 7 को छोड़ना है मतलब 11, 9 माइनस 13, 9 माइनस 17, और y1 कितना है 392 इंटू 392, नीचे आया तो x1 माइनस x0 मतलब 7 माइनस 5, 7 माइनस 11, 7 माइनस 5, 7 माइनस 11, 7 माइनस 13, 7 माइनस 17, ठीक है, आगे आ जाऊँ। फिर हम लेंगे x माइनस x0, किसको छोड़ना है अब 2 को, मतलब इसको छोड़ना है ना, और अपना x क्या है 9, 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 11 को छोड़ के 13 और 17, ठीक है, लिख दो जल्दी जल्दी। ये प्लस होगा अपना 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, अब हमें उसको छोड़ना था 9 माइनस 13, 9 माइनस 17, ठीक है। y2 की वैल्यू 14 लिख दो, 1452, 11 को हमने छोड़ा था, 11 माइनस 5, 11 माइनस 7, 11 माइनस 13, 11 माइनस 17, नेक्स्ट टर्म लिया हमने, लिख दो 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस अब 11 लेंगे, छोड़ना किसको 13 वाले को है, ठीक है, 9 माइनस 17, ये कितना y3 2366, लिख दो 2366, आगे बढ़ जाओ, किसको छोड़ा था 13 को, 13 माइनस 5, 13 माइनस 7, 13 माइनस 11, 13 माइनस 13 तो करेंगे नहीं, तो 17 ठीक है।
अब अपना लास्ट टर्म बच रहा है, तो 9 माइनस 5 जिसमें आखिरी 17 को छोड़ना है और सब लेना है। 9 माइनस 7, 9 माइनस 13, वो 11 भी था है ना, 9 माइनस 11 और 9 माइनस 13 बाय 4 की वैल्यू 5202 लिख दो, 5202। नीचे लिया हमने किसको छोड़ा था, 17, तो 17 माइनस 5, 17 माइनस 7, 17 माइनस 11, 17 माइनस 13। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो अब जो सॉल्व किया था देखो, सब आपको लिखना बता दिया है, कैसे क्या हमने फॉर्मूला अरेंज किया था। हर वैल्यू कौन x0 है, कौन x1 है, x क्या है जिस पे वो पूछता है, ठीक है। अब इनको आप अच्छे से कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना। जो वैल्यूज़ निकल के आती हैं वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये अपनी, ये पहले की थी 3136 15 प्लस 38723 माइनस 23663 प्लस 5785 इक्वल्स टू 810, ये अपना आंसर आ गया। तो f ऑफ 9 इक्वल्स टू 810, ये आंसर, ठीक है। ये लैग्रांज हो गया। कुछ था वो आप देख लेना, कुछ नहीं था। ये आप बस ये अच्छे से फॉर्मूला याद रखना कि हम x से शुरू करते हैं तो सबसे पहले x0 को छोड़ो, x1 ले लिया, जिसको छोड़ते हैं उसको डिनोमिनेटर में ले लो, जिसको छोड़ते हैं उसकी f ऑफ x0 की, जैसे हमने x0 लिया तो f ऑफ x0 की वैल्यू ले लो, या y0, y1, y2, y3, y4 ऐसे लिख लो, फॉर्मूले में पुट कर दो, आगे बढ़ो, न्यूटन पे आ जाओ। न्यूटन का क्वेश्चन अपन देखते हैं। न्यूटन डिवाइडेड है ना, अपन को दो पढ़ने हैं, एक लैग्रांज और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। 24 में नहीं आएगा। ये है क्वेश्चन, देखो आप अच्छे से। यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 8, f ऑफ 9 एंड f ऑफ 15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अपन को टेबल दी, हमने कहा था इसमें अपन वो जो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर है ना, उसमें अपन टेबल बनाएंगे, देखेंगे कि बनाते कैसे हैं और करते कैसे हैं। चलो फिर इसको लिख लो, लिख लो। एक मिनट, हमें x दिया है नवंबर 2022, क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, x दिया गया, f(x) दिया गया 448, 500, 7 पे वैल्यू है 294, 10 पे वैल्यू है 900, 11 पे है 1210, 13 पे है 2028। ठीक है, ये करते हैं अपन। इसको बता दो, ये क्वेश्चन है। और अच्छा पूछा है हमसे f ऑफ, है ना, ऐसे जब हो तो 2x कर लिया करो, जल्दी से वीडियो ख़त्म करें अपन, जब तक क्वेश्चन में लिखता हूँ। f ऑफ क्या है, f ऑफ 8, f ऑफ 9, f ऑफ 8, f ऑफ 9, f ऑफ 15। ठीक है, अब देखो आप, हमारे पास x है, f ऑफ x है, इसी को y कह लो। तो ये हो गया अपना x0, x1, x2, x3, x4, x5, ऐसे अच्छे बढ़िया आंसर शीट में लिख देना नीचे से, और ऐसे में लिखना तो बढ़िया रहे। फिर y0, y1, y2, y3, y4 और ये y5। ठीक है, अब आप देखो, जब आप टेबल बनाओगे यहाँ पे लिखना बढ़िया x 4, 5, 7, 10, 11, 13।
ठीक है। यहाँ पे लिखोगे y या fx, तो कितना है 48, 100, 294, 900, 1210 और 2028। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालेंगे ये डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर y। अरे जगह थोड़ी कम पड़ी, ठीक है चलो देखो। अब इसमें क्या करते, जब अपन डेल वाई निकालते थे तो 100 माइनस 48 करते थे, ठीक है। इसमें जो आपको करना है, जिसकी वजह से इसका नाम भी पड़ा है डिवाइडेड डिफरेंस, तो डिफरेंस तो लेते हैं लेकिन जो x की वैल्यूज़ हैं उनका हम डिवाइड करते हैं इसमें। कैसे? ऐसे ध्यान दो आप तो बस 100 माइनस 48 अपॉन 5 माइनस 4। बात आ रही समझ में? इसमें बस अपन ये फर्स्ट है ना, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। तो फर्स्ट की जब अपन निकाल रहे हैं वैल्यूज़, तो देखो इन दोनों का लिया है अपन ने डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 294 माइनस 100 अपॉन 7 माइनस 5, फिर से भी बता देंगे 900 माइनस 294 10 माइनस 7, 12 10 माइनस 900 11 माइनस 10 और 2028 माइनस 1210 13 माइनस 11। थोड़ी स्पेस, चलो तो इनकी वैल्यू जो आएगी कितनी 100 माइनस 48 52, 52 डिवाइडेड बाय 152, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 97, इसकी वैल्यू आती है 202 310 और 409। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, अभी देखो फिर से अच्छे आएगा समझ में। अब क्या करते हैं, अब देखो, अब ये तो पक्का आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 97 माइनस 52 करेंगे, लेकिन अब डिनोमिनेटर में क्या 5 माइनस 4 करेंगे? नहीं। अब ध्यान दो आप, जब हमने ये फर्स्ट वैल्यू निकाली इसकी डेल वन वाई की, तब हमने लिया 5 माइनस 4, मतलब कि एक टर्म छोड़ के 5 माइनस 4। अब जब हम इसको इसकी निकालेंगे डेल टू वाई की, तो आप दो टर्म्स शुरू से छोड़ देना, 4 5 को 7 से शुरू कर देना, 7 माइनस 4, फिर 7 के बाद 10 माइनस 5, 10 के बाद 11 माइनस 7, 11 के बाद 13 माइनस 10। फिर जब हम क्यूब की बात करेंगे तो शुरू से आप तीन वैल्यू छोड़ देना, 10 माइनस 4, 10 के बाद 11 माइनस 5, मतलब ये 10 माइनस 4, फिर एक एक शिफ्ट होते गए, 11 माइनस 5, फिर एक शिफ्ट हो गए 13 माइनस 7। आ रही बात समझ में? आओ देखो लिखो, मैं बताता हूँ फिर से। क्या करोगे 97 माइनस 52, अब क्या करोगे, अब देखो हमें इसकी चाहिए डेल टू वाई की चाहिए, मतलब कि शुरू से दो वैल्यू छोड़ दो। अब इसमें हम डेल वन की कर रहे थे ना, तो शुरू की वन वैल्यू एक वैल्यू छोड़ दो, नीचे से शुरू हो जाओ, 5 माइनस 4, 5 के नीचे 7 माइनस 5, फिर 10 माइनस 7, फिर 11 माइनस 10, फिर 13 माइनस 11। अब हम डेल टू वाई की कर रहे, तो दो वैल्यू शुरू से छोड़ दो आप, 7 माइनस 4, फिर शिफ्ट हो जाओ 10 माइनस 5, 11 माइनस 7, फिर 13 माइनस 10। देखो लिख दो भला, इसमें करोगे 202 माइनस 97 10 माइनस 5, फिर 310 माइनस 202 10 माइनस 5 11 माइनस, कुछ मत देखो आप, तो जो मैं बता रहा हूँ बढ़िया से देखो। हमें चाहिए अब डेल थ्री की, जब हम लेंगे तो शुरू से तीन छोड़ देंगे, क्या लेंगे 10 माइनस 4, पहला टर्म तो लेना ही है अपन को, 4 तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो लेना ही है। जब हम 4 की बात करेंगे तो शुरू की चार टर्म्स छोड़ देना, 11 माइनस 4, फिर 13 माइनस 5, दो ही आएंगी वहाँ पे, फिर तो ख़त्म है। हम डेल 5 की बात करेंगे तो शुरू से 5 छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 13 माइनस 4, बस 13 माइनस 4, डेल 5 बाई की वैल्यू होगी 13 माइनस 4 डिनोमिनेटर में, अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये हो गया 3।
फिर 409 माइनस 310, 11 माइनस 7 ले लिया। अब किसको लेंगे? 13 माइनस 10। बस इनकी वैल्यूज़ निकाल लो। इनकी वैल्यूज़ आती हैं 15, 21, 27 और 33। ठीक है, अब हम डेल क्यूब वाई की बात करेंगे। ये डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो अब ये तो आपको पता है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 माइनस 15, 21 माइनस 15। अब नीचे क्या लिखोगे? हमें चाहिए डेल 3y। तो तीन तीन वैल्यू छोड़ दो, 10 आ रही, तो 10 माइनस 4 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? शिफ्ट कर दो 11 एक नीचे, तो 11 माइनस 5। फिर क्या लिखोगे? 13 माइनस 7। ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख लो, ये हो गया कितना? 21 माइनस 15। अब करोगे आप 27 माइनस 21, फिर करोगे 33 माइनस 27। तो इनकी वैल्यूज़ कितनी आ रही? 1 1 1। ये अब इसको करोगे तो 1 माइनस 1 हालांकि 0 होगा, लेकिन नीचे क्या लोगे आप? 4 है ना, तो 4 वैल्यू छोड़ दो, 1 2 3 4, 11 माइनस 4 लोगे आप। क्या लोगे? भले ही 0, ठीक है मुझे पता 0 आ रही, आपको भी पता 0 आ रही, लेकिन इसको 1 माइनस 1 करोगे, 1 माइनस 1, नीचे क्या लोगे? 11 लिया था अभी, 11 के नीचे 13, तो 13 माइनस 5। अब बताओ कुछ था? थोड़ी ध्यान रखना। बस बस इतना ही है। अब आपकी, अब जो फॉर्मूला था बस वो याद करो, वैल्यूज़ आपकी सारी आ चुकी हैं। अब ध्यान से देखना एक बार फिर से क्या किया हमने। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने क्या किया? नामकरण कर दिया x0 x1 x2 x3 x4 x5 y0 y1 y2 y3 y4 y5। अब हमें पता है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला में हमें जो है वो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर आता है, उसकी वैल्यू चाहिए होती है, जिसके कारण हमें टेबल बनानी होगी। हमने टेबल बनाई, लिखा हमने एक्स वाई, तो डेल 1y की वैल्यू होगी। देखो, जब अपन न्यूटन फॉरवर्ड पढ़ते थे तो सिंपल ऐसा जब जो निकालते थे वो करते थे 100 माइनस 48, लेकिन यहाँ पे इसका साइन देखो कटा हुआ है, जो डिवाइड का साइन इंडिकेट करता है। तो हम लेंगे x की वैल्यूज़ का डिफरेंस। कहाँ? नीचे लिया हमने। कैसे लेंगे? जब हम डेल 1y की बात करेंगे तो सिर्फ बिल्कुल कंजिक्यूटिव, एक वैल्यू के बाद 5 माइनस 4, शिफ्ट हो जाओ 7 माइनस 5, 10 माइनस 7, 11 माइनस 10, 13 माइनस 11। ऊपर का तो आपको पता ही है, हैबिट में आ चुका होगा। जब हम डेल 2y की बात करेंगे तो इनका डिफरेंस लेंगे, 2 की बात कर रहे हैं तो शुरू की दो वैल्यू छोड़ दो, 7 माइनस 4। एक बार सेट हुआ 7 माइनस 4, फिर एक एक शिफ्ट होते जाओ, 10 माइनस 5, 11 माइनस 7, 13 माइनस 10। डेल क्यूब बाई की बात करेंगे तो तीन वैल्यू शुरू से छोड़ दो, 10 माइनस 4, 11 माइनस 5, 13 माइनस 7। बोलो कोई दिक्कत? डेल 4y की बात करेंगे तो शुरू की चार वैल्यू छोड़ दो, 11 माइनस 4, 13 माइनस 5। तो ये अपनी टेबल बन गई, सारी वैल्यूज़ आ गई, है ना। तो ये क्या था? 48 क्या था? वाई नॉट। तो ये जो शुरू की जो पहली पहली टर्म्स हैं, ये 52, 15, 1, 0, ये क्या होंगे? डेल 1 वाई नॉट, डेल 2 वाई नॉट, या 0 जो बोलते हो आप, डेल 3 वाई 0, डेल 4 वाई 0। ये क्या है? 1 2, ऐसे सब नामकरण कर दो आप। अब देखो, ये अपनी टेबल बन गई। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो क्या था न्यूटन का? हमें एफ ऑफ एक्स एक जनरल के लिए इस पे निकालना, हमें किस किस पे है? एफ ऑफ 8 पे, 9 पे, 15 पे, है ना। अब देखो आप, ये हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ज़ीरो से शुरू करेंगे, मतलब या आप बोल लो इसको एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस प्लस एक्स माइनस, ये एक्स क्या है? कोई इसके नीचे एक्स 0 1 2 3 नहीं है, तो ये वो एक्स है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। जैसे एफ ऑफ 8 पूछा था हमसे, क्या जो भी पूछा हो, एफ ऑफ 8, ठीक है। तो यहाँ हम 8 वैल्यू पुट कर देंगे, जो वैल्यू पुट करेंगे वो 8 होगी। एक्स माइनस एक्स 0, ये है ना, प्लस एक्स माइनस एक्स 0, x माइनस x1, डेल 2 बाई 0।
प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो एक्स माइनस एक्स वन। बस फॉर्मूला आप याद रखना, तब जो है आंसर आ पाएगा, नहीं तो क्या करोगे बताओ। ये हो गया, ठीक है। अब कितने चाहिए अपन को देखते हैं। अब अपन को जो है अपने पास कहाँ तक है, x3 है, फिर x4 है, फिर x5 भी है, काफ़ी लंबा है, ठीक है। लिख दो, सब लिख दो। अब जो है अपन सीधा लिखते हैं कि हमें चाहिए f(8), तो हम यहाँ लिखेंगे f(8). y0 की वैल्यू कितनी है, क्या है y0, ये है। इसको अगर फिर से लिखना हो, देखो y0 ये है, और क्या क्या चाहिए, x0 तो पता है आपको, ये del1 y0 ये हो गया, del2 y0 ये हो गया, del3 y0 ये हो गया, हो गए। अब बस अपन को पुट ही तो करना है, कर देंगे। तो ये कितना था 48 प्लस x कितना, हमें f(8) निकाल रहे हैं ना, तो 8 माइनस x0 कितना है, x0 4 लिख दिया हमने 4। ये कितनी वैल्यू निकल के आई थी del1 बाई 52, लिख दो, प्लस x कितना 8, x0 कितना 4, 8 माइनस 5, x1 5 था, देखो x1 5 था, x1 5 था, लिख दिया हमने। del2 y0 की वैल्यू क्या निकल के आई 15, लिख दो। अब x माइनस x0 मतलब 8 माइनस 4, 8 माइनस 5, और x2 क्या है 7, 8 माइनस 7, ठीक है, 8 माइनस 7, और del3 y0 कितना आया 1। ठीक है, इसके बाद तो देखो 0 है वैल्यू, तो यहीं पे अपन रुक जाएंगे, क्योंकि आगे लेंगे तो हम, ये 0 आ चुकी है ना, देखो लिखना हो तो लिख दो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस 8 माइनस 4, एक्स माइनस x0, एक्स माइनस x1, एक्स माइनस x2, एक्स माइनस 7 के बाद क्या है 10 है, लिख दो 10। del 4y की वैल्यू कितनी है 0 है ना, ये 0 आई है, देखो। बस अब इसको आप सॉल्व कर दो आराम से, तो आपकी f(8) की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आता है अपना 448। ठीक है, हमसे पूछा f(9), क्या करोगे f(9) में बताओ। जहाँ जहाँ 8 रखा है, कहाँ गया फॉर्मूला, ये अच्छा ये है, यहाँ क्या रखोगे 9, y0 तो है ही अपना 48, अब 9 माइनस 4, इसकी वैल्यू आपको पता है 52, इसकी वैल्यू पता है आपको 15, इसकी वैल्यू पता है आपको 1, x की वैल्यू होगी 9, x0 यही रहेंगे, x1 यही रहेंगे, तो f(9) आप कर लेना, ऐसे ही f(15) कर लेना आप। तो ये न्यूटन डिवाइडेड था। ज़रूरी क्या है बताओ, दो चीज़ें ज़रूरी निकल के आई कि एक हम टेबल बनाते कैसे हैं, ये अच्छे ध्यान से ये कैसे लेते हैं, और दूसरी चीज़ फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। अब देखो एक बार मैं जल्दी से रिचेक करा देता हूँ आपको, है ना, वैसे समझ में आ गया होगा शायद। तो अभी हमने इंटरपोलेशन देखा, पहली चीज़ क्वेश्चन में जो डिफरेंस रहेगा इंटरवल्स का वो इक्वल नहीं रहेगा, तो हम ये दो मेथड्स लगाएंगे। कैसे, कौन कौन सी दो मेथड्स, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला या मेथड, और दूसरी न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला या मेथड। तो इसमें जब हमने देखा तो शुरू कहाँ से करते हैं, x से। सबसे पहले x0 को छोड़ देना आप, जिसको छोड़ोगे उसको डिनोमिनेटर में लोगे, और जिसको छोड़ोगे उसकी वैल्यू निकालोगे इस फंक्शन पे जो y0 दी। जैसे हमने x0 को छोड़ा था तो f(x0) को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला पैटर्न याद रखना। फिर हम 1 को छोड़ देंगे, 0 2, 1 को छोड़ा तो नीचे x1 आ गया, ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना।
क्वेश्चन ये किया था इस पे। तो सबसे पहले तो अच्छे से आप नाम दे देना, ये x0 है, ये x1 है, x2 x3 x4, y0 y1 y2 y3 y4, ऐसा, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ आपको ये वो x है जिस पे वो पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे f(9) पूछा था तो x की जगह हम 9 रखेंगे। और बस सब वैल्यूज़ आपको पता है, सारी वैल्यूज़ आपको पता है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा देखा हमने न्यूटन्स डिवाइडेड फार्मूला। उसके बाद है ना, इसमें ये ऑपरेटर का ध्यान रखना है, ऐसा साइन बनाते हैं, इसको निकालते कैसे ये हमने क्वेश्चन में सीखा। और एक ये छोटी सी बात बताई कि कंफ्यूज मत होना, f(x) ही y है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। आप याद रखना, आपको पता है y0 क्या है, x माइनस x0 क्या है, x क्या है जिस पे हमसे पूछा जाता है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज इस पे नंबर लिखेंगे, आपको पता है, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x0, x माइनस ये x1 है, x2 है, ठीक है। हमने इस पे एक क्वेश्चन किया जिसमें ऐसा गिवन था, हमने पहले सबसे पहले x0 x1 x2 x3 x4 x5 वैसा हमने सबको नाम दे दिया, टेबल बनाई हमने, तो एक्स वाई तो लिख दिया अपन ने, फिर हम निकालेंगे del 1 y को। तो ये आपको पता है कि 100 माइनस 48 करते हैं, लेकिन ये कुछ ऑपरेटर अलग है, तो उसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो x की वैल्यूज़ रहेंगे उनको हम डिनोमिनेटर में डिवाइड के फॉर्म में, डिवीज़न के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन कैसे, अगर del 1 y है तो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ 5 माइनस 4 7 माइनस 5 10 माइनस 7 11 माइनस 10 13 माइनस, क्यों पूछ रहा, तो शुरू की 3 वैल्यू छोड़ो, 10 माइनस 4, ये तो आपको पता ही रहेगा। 21 माइनस 15 करना है, नीचे क्या लेना है, तो हम देखेंगे कि अच्छा ये del क्यूब y है, तो 3 वैल्यू छोड़ दो, 10 1 2 3 छोड़ दी, 10 माइनस 4 पहले तो लेंगे ही ना, 10 माइनस 4 एक बार ये सेट हुआ, फिर एक एक शिफ्ट होते जाओ, 11 माइनस 5 13 माइनस 7, ये हो गया। हमसे del 5y अगर पूछता तो शुरू की 5 छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 13 माइनस 4 एक आती सिर्फ, ठीक है। ये हमने टेबल बनाई, फॉर्मूला लगाया, y0 हमें पता था 48, x हमसे 8 पे पूछा तो ये 8 हो गया, 8 माइनस x0 कितना है ये आपको पता है, इसकी वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया। ऐसे ही आप f(9) f(15) की वैल्यूज़ निकाल लेना, कहाँ पे, x की जगह 9 या 15 रख के, ठीक है। तो फिर इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।